नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। आज हम करेंगे टेक्स्ट बुक के द्वारा कराया गया एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के लिए मेगा लाइव टेस्ट, फंडामेंटल मेगा लाइव टेस्ट, जिसकी वैलिडिटी 13 से 15 जनवरी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि रेशियो निकालना है हमने लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, जहाँ पे उसकी डायमीटर 60 और हाइट्स 10 दे दी है। अगर डायमीटर 60 है तो रेडियस हो जाता है कितना, 30, आधा हो जाता है। और लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो सिलेंडर का हो जाता है 2 पाई आर और आर है हमारा 30 h। ठीक है, वहीं पे अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो वो कितना हो जाता है 2 पाई आर h प्लस सिलेंडर के ऊपर नीचे सरफेस जो कि सर्कुलर फॉर्म में होते हैं उनका एरिया। तो एक का पाई आर स्क्वायर होता है, एक का पाई आर स्क्वायर होता है। हम दो की बात कर रहे हैं तो हम 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 2 पाई यहाँ से कॉमन ले लिया, इधर से 2 पाई कट गया। ठीक है, यहीं पे मैंने 30 कॉमन ले लिया दोनों जगह से, एक ये 30 कट गया। अब मैं यहाँ से 10 कॉमन ले लेता हूँ तो ये 10 कट जाएगा। तो इनका रेशियो जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ बच गया 3 + 1 4। तो 1:4 का रेशियो आ जाएगा इनका लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 8% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे 2 साल के लिए 470 रुपये। तो हमें सम बताना है, सम कितना होगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो होता है 2 साल की अगर हम बात करें 8% पे तो वो 16% हो जाता है। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ फॉर्मूला लग जाता है A+B A×B/100 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप 8% का 2 बार लगाएंगे तो ये 16.64% बच जाता है। तो अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो इनका जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 0.64%, जिसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 470 रुपये। इसका डिफरेंस हमको इतना दे दिया। ठीक है, अब हमें 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि सम अपने आप में 100% होता है। तो ये 470/0.64 हो जाएगा × 100। ठीक है, और अगर आप चाहें तो ये पॉइंट हटा लेंगे तो यहाँ पे ये भी एक ये 100 आ गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम डिजिटल सम से सॉल्व करेंगे, बाय डिजिटल सम्स। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा 7 2 9। ठीक है, 9 जाता है, बच गया 2, ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया कितना 6 4 10 1। तो यहाँ देखिए डिजिटल सम हमारा आ गया है 2। ठीक है, यहाँ 1 होता है 1 होता है। अब हमें बाय ऑप्शन देखना है कि डिजिटल सम किसका 2 आ रहा है। तो देखिए 7 2 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो गया, 4 3 7 तो नहीं, 7 आ रहा है इसका डिजिटल सम, ये नहीं हो सकता 7। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा हमारा 7 8 9 6 3 9 और ये 2 हो जाएगा 6 और 2 8 और 1 9 4। तो डिजिटल सम इसका 4 आ रहा है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, 8 और 1 9 हो गया, 8 और 1 9 7 2 9 5 3 8। तो डिजिटल सम हमारा इसका कितना आ रहा है 8, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 7 2 9 हो गया, बच गया 1। ठीक है, और 1 बच गया 4 और 1 5 3 8 और 1 9 बच गया 6 6 5 11 11 का डिजिटल सम होता है 2। तो एकमात्र ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 2 आ रहा है वो कौन सा, ऑप्शन 4। तो हम यहाँ पे सही आंसर अपना कौन सा टिक कर देंगे, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, यही आंसर आपका सही आएगा। अभी तक की अगर हमारी कैलकुलेशन सारी सही है तो कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉट अल्फा की वैल्यू आपको ये दे रखी है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए अगर इस वाले एक्सप्रेशन में हम साइन कॉमन ले लें ऊपर नीचे, तो देखिए कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। तो कॉट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी P/Q, यहाँ पे है Q। ठीक है, अब ऊपर नीचे साइन अगर कॉमन लेते हैं, ऊपर नीचे साइन, तो साइन से साइन कट जाता है, तो हम यहाँ पे दोबारा नहीं लिखेंगे। यहीं पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाता है P/Q + Q। ठीक है, माइनस हो जाएगा ये P² - Q² अपॉन P² + Q²। ठीक है, ये ब्रैकेट में कर लेते हैं और यहाँ पे प्लस। तो आप देखिए यहाँ से जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा P² - Q²। ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा P² + Q², यहाँ भी P² + Q² है, तो हम यहाँ पे सीधा एलसीएम ले लेते हैं P² + Q² का। अब ये माइनस है तो इसको हम सीधा लिखेंगे तो ये अंदर साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ये Q² आ गया +3। तो देखिए ये प्लस माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ये कट गया। ठीक है, तो ये बच गया हमारा 0 और ये हो जाएगा क्या हमारा ऊपर 0/3 की अगर मैं बात करूं तो यानी कि आंसर आ गया हमारा 3। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 फ्रेंड्स हैं जो एक साथ सर्कुलर स्टेडियम पे चलना शुरू करते हैं और एक राउंड पहला ए वाला जो है वो 24 सेकंड में करता है, बी वाला 36 में कंप्लीट करता है और सी वाला 30 सेकंड में। तो कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाता है कितना, 360 सेकंड। ठीक है, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम 6 मिनट, 60 से डिवाइड कर देंगे, 6 मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशंस दे रखी हैं जो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं। जैसे एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन यही हो जाएगी, इसके ऊपर मान लेते हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है। तो हमें बताना है कि इनका सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, मतलब किस तरीके के सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए इसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइट मतलब अनगिनत, क्योंकि सारी लाइन एक दूसरे के ऊपर मिल रही है तो हर वेरिएबल पे इनका वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन जो होती है इन्फिनाइट की क्या होती है, a/a2 बराबर b/b2 बराबर c1/c2, ये होती है कंडीशन इन्फिनाइट सॉल्यूशंस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई का था। ठीक है, तो इसको आप खुद बताइएगा, खुद ही कीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। वैसे तो एग्जाम के अंदर इसको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन आपको जो है इसका आंसर खुद बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही होगा, करेक्ट आंसर आपको मैंने बता दिया। कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका सही आंसर आया है कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्यू पे। ठीक है, जिससे इस तरीके से कि पी क्यू की लेंथ ये दे दी, क्यू आर कितनी इतनी। तो देखिए सबसे पहले हम एक ये ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये पी क्यू आर इधर बोल लेते हैं, क्यू पे ट्राइंगल मान लेते हैं, ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्यू आर एक्स हो जाएगा, पी आर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और एस एक पॉइंट है क्यू आर पे सच दैट क्यू एस और ये बराबर है। ठीक है, क्यू एस बराबर है किसके, पी क्यू के। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। अब हमें बताना है क्यू एस और एस आर, क्यू एस और एस आर का रेशियो बताना है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि रेशियो बताना है, तो रेशियो तो वैसे लीस्ट से लीस्ट नंबर होते हैं, है ना। अब हम यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें कि अगर ये मान लेते हैं 3 हो गई इसकी लेंथ, क्या हो गई 3, इसकी लेंथ हो गई 3। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये कितना हो जाएगा, 3 में से इसकी लेंथ में मान लेता हूँ क्या हो गई, इसकी लेंथ में मान लेता हूँ 4, सॉरी इसकी लेंथ को मान लेता हूँ 4। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 4 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 3। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 5। तो देखिए ये ट्रिपलेट नहीं बन गया 3 4 5 का, है ना। और मैंने यहाँ पे वैल्यू भी सेटिस्फाई करवा दी कि x को मैंने 4 माना है, y को 1 माना है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये वैल्यू और ये लेंथ दोनों बराबर है। बराबर होने का मतलब ये है कि अगर ये 3 है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक 3 होगी। अब कंप्लीट लेंथ 4 है, ये 3 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की लेंथ। तो इसका रेशियो अगर हम देखें क्या क्यू एस का, तो 3:1 का रेशियो आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन समझिए पहले, और उसके बाद सॉल्यूशन दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक 64 लीटर का मिक्सचर दे रखा है अल्कोहल और वाटर का, उसके अंदर अल्कोहल और वाटर जो दे रखी है वो 1:3 दे रखी है। अगर 32 लीटर इसमें से निकाल दिया जाता है और 16 लीटर पानी से मिला दिया जाता है, तो नया रेशियो क्या होगा अल्कोहल और वाटर का। तो देखिए 1:3 का रेशियो है, ठीक है, अल्कोहल और वाटर का। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, ये दे रही है कितने 64 लीटर, तो ये 16 गुना हो जाएगी। तो यानी कि 16 लीटर अल्कोहल हो गया और 48 लीटर क्या हो जाएगा इसके अंदर पानी। अभी क्या करना है कि ये 32 लीटर निकाल रहे हैं, तो 32 लीटर निकालने का मतलब है कि ये भी 1:3 के रेशियो में ही निकलेगा। तो यानी कि इस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 लीटर, यानी कि 8 गुना। तो 8 लीटर हम अल्कोहल निकालेंगे और 24 लीटर हम इसमें से पानी निकाल लेंगे। तो 8 लीटर हमने अल्कोहल निकाल लिया और 24 लीटर क्या निकाल लिया, पानी। तो बच गया कितना, ये हमारा बच गया 24 लीटर पानी और 8 लीटर हमारा क्या बच गया, अल्कोहल। यहीं पे हमने 16 लीटर पानी डाल दिया, तो 16 लीटर पानी हम ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है 20 30 40, तो 40 लीटर हमारा पानी हो जाएगा और 8 लीटर हमारा क्या हो गया, अल्कोहल। तो अब इनका जब अनुपात निकालेंगे तो देखिए यूनिट कट गया सबसे पहले, तो 8 × 8 8 × 5 40, तो यानी कि 1:5 आ जाएगा किसका, नया रेशियो हो जाएगा अल्कोहल और वाटर का, जब उसमें से 32 लीटर हमने शुरुआती मिक्सचर में से 32 लीटर निकाल के 16 लीटर पानी डाल दिया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था।
एवरेज एज ऑफ फादर मदर 22 साल दे रखी है, 4 साल के बाद एवरेज एज ऑफ फादर मदर और सन 18 है, तो एज ऑफ सन क्या होगी एट दैट टाइम। तो देखिए फादर और मदर की अगर एवरेज एज 22 है तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाता है हमारा 22 इंटू 2, तो ये हो जाता है हमारा कितना 44 ईयर्स। ठीक है, अब यहीं पे मैं फादर मदर और सन की बात करूं तो इनका एवरेज एज कितना दे रखा है 18, इंटू 3 कर देते हैं। ठीक है, 18 इंटू 3। अब आप यहाँ पे देखिए कि 4 साल फादर की एज भी बढ़ेगी, 4 साल मदर की एज भी बढ़ेगी, 4 साल सन की एज भी बढ़ेगी। तो ये 4 4 8 4 12, ये 12 साल जो इधर होगा इधर आके माइनस हो जाएगा ये 12 साल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 54 हो जाता है, 54 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 42 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से अब हम ये क्या करते हैं कि इनको माइनस कर लेते हैं। माइनस करने का मतलब ये है क्या कि फादर में से ये कट गया, ये कट गया, अब बचा क्या हमारा यहाँ पे सन, तो सन की एज बची। ठीक है, और 44 में से हमारा 42 गया तो 2 ईयर्स आ गया। तो सन की जो प्रेजेंट एज हो गई वो कितनी है हमारी, वो है 2 साल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 2 ईयर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक मिरर को ग्राउंड पे प्लेस किया गया। मान लेते हैं कि ये मिरर है, यहाँ पे हमने क्या करना है कि सारे जो ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है ना, अगर उनकी हाइट वगैरह कुछ नहीं दे रखी तो हमको उसको क्या नाम है, हमें उसको पॉइंट साइज ही मान लें। अब जैसे यहाँ मिरर के हमें मिरर की हाइट, हम मिरर की डायमेंशन नहीं दे रखी। ठीक है, तो ये हम यहाँ से यहाँ मिरर को जो है एकदम पॉइंट साइज मानेंगे। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मिरर है। ठीक है, शीशा है। अब ये एक आदमी जो है एक उस मिरर के अंदर टावर का टॉप देखता है जो कि 105 मीटर की दूरी पे है मिरर से। तो ये मिरर से ये टावर है मान लेते हैं। ठीक है, ये टावर हो गया, इसका टॉप वो देखता है, टावर हो गया, उसका ये टॉप देखता है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है इसके अंदर, ये कह रहा है, एक सेकेंड, टावर का टॉप देखता है। अब मैन जो है वो आधा मीटर दूर है किससे, शीशे से, ये 0.5 मीटर दूर है शीशे से, और उसकी हाइट कितनी दे रखी है आदमी की, ये तो इसको मैं यहाँ मैन बता देता हूँ आदमी को। ठीक है, तो हमें ये हाइट निकालनी है टावर की h। ठीक है, तो अब आप देखिए ये यहाँ से ऐसे देख रहा है। ठीक है, ये ऐसे किसका प्रतिबिंब देख रहा है, इसके टॉप का, इस टावर के टॉप का। ठीक है, अब आप देखिए ये हो जाए हमारा क्या 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री। और आप ये देखिए कि जिस एंगल पे इसका टॉप उसको दिख रहा होगा ना थीटा, उसी एंगल थीटा का जो एंगल बना रहा होगा टॉप शीशे के साथ, उसी एंगल पे ये इस आदमी को दिख रहा होगा। अगर इनका कोण अलग हो जाता ना तो इसका टॉप जो है टावर का इस शीशे के अंदर इस आदमी को नहीं दिखता। अगर इनका दोनों का कोण बराबर बना रहा है तभी इसका टॉप जो है उसको इस शीशे में दिख रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये एंगल, दो एंगल जब सेम होते हैं तो तीसरा एंगल तो अपने आप सेम हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो एंगल सिमिलर हो गई है। ठीक है, तो अब मैं जो है सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ कि इस 1.5 मीटर अपॉन इसकी हाइट, ठीक है, और ये 0.5 मीटर नीचे का डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से दे रखा है ये कितना दे रखा है 105 मीटर यहाँ तक का, ये आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 105 मीटर। इधर से ये पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से ये 3 बारी में इधर चला गया, तो जो हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी इसकी 315 मीटर टावर की, जो कि ऑप्शन सेकंड इसका सही है। बहुत आराम से, बहुत डिटेल में मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको इस बार मेंस के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसका कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन पेपर में आने लायक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लेंथ दे रखी है स्क्वायर पार्क की, वो कितनी दे रखी है, मान लेते हैं ये एक स्क्वायर पार्क है। ठीक है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, लंबाई मतलब इसके साइड्स 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर चौड़ा, यहाँ मान लेते हैं क्या है, ये फुटपाथ इसके यहाँ बना हुआ है। अब हमें बताना है कि इसका एरिया क्या होगा इस फुटपाथ का। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, 4 और 4 10 में से 4 गया, 4 इधर 8 गया, तो बच गया कितना 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि अंदर की जो लेंथ बच जाएगी पाथ की साइड की वो भी बन जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पार्क के एरिया का निकाल लूँ, पार्क का एरिया निकाल लूँ, उसमें से माइनस कर दूं ये फुटपाथ के अंदर का एरिया, तो वो आ जाएगा हमारा किसका एरिया, फुटपाथ का एरिया। तो यानी कि ये 100 में से 4 चला गया तो बच गया कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना एरिया है किसका, फुटपाथ का। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक बॉक्स के अंदर 9 बॉल हैं जिसमें 2 लाल 3 ब्लू और 4 ब्लैक है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर दैट एट
दैट ऑल द बॉल विल बी ऑफ डिफरेंट कलर इफ 3 बॉल, अगर 3 बॉल निकाली जाए तो तीनों बॉल जो है अलग अलग कलर की होनी चाहिए। तो देखिए लाल बॉल निकालने के लिए जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2C1, ठीक है। अगर हम ब्लू बॉल निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, कितने तरीके से निकल सकती है, 3C1 से निकल सकती है, और ब्लैक बॉल में निकल सकती है 4C1, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कितना फेवरेबल आउटकम, इसको हम कहते हैं क्या, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम की। अगर मैं बात करूं तो हमें निकालनी क्या है, देखिए 9 बॉल है, इस 9 बॉल में से हमको कितनी बॉल निकालनी है, 3, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन, है ना, आप इसको मैं क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 9 में से 3 गया 6 फैक्टोरियल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 8 7, ठीक है, और इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 6 से 6 चला जाएगा, और ये 3 से ये 3 बारी में 9 चला गया, 2 से ये 4 टाइम्स ये चला गया। तो ये हमारा, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको मैं आराम से लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 ऊपर आ गया, नीचे मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू 4 इंटू 7। तो देखिए 3 से 3 चला गया, 4 से 4 चला गया, तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी क्या, 2/7। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 2/7 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक गांव में 60 फैमिली है। देखिए एक ना ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ है ना, number of element in A intersection B is equal to number of element in A, number of element in B, number of element in B minus, यहाँ पे एक साइन आपको जो है चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं यूनियन आता है, और यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट, यूनियन एंड सेट का एक फॉर्मूला है, जो जिस फॉर्मूले पे मैं इस क्वेश्चन को निकालता हूँ, वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए मान लेते हैं कि एक 60% फैमिलीज के पास काउ है, ए जो एलिमेंट है वो वही एलिमेंट हो गया जिनके पास गाय है, बी एलिमेंट वो हो गया जिनके पास बफेलो है, ठीक है, 30%। अब दोनों कितनों के पास है, वो दोनों है 15% के पास, क्योंकि ये कॉमन होता है, कॉमन ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन, तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसका निकालता हूं तो ये आ जाता है मेरा कितना, 75%। तो 75% ऐसी फैमिली है टोटल जिनके पास कुछ ना कुछ है। अब 25% फैमिली ऐसी कौन सी हो गई, इस 75 को अगर 100 में से माइनस कर देंगे तो इस 25% फैमिली वैसी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्या है, इनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि कितनी ऐसी फैमिलीज है जिनके पास ना ही काव है ना ही बफेलो है। तो ये 25% किसका निकलेगा, ये 25% निकलेगा 960 का। तो 960 टोटल फैमिली का 25%, तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। तो 25% मतलब 1/4, तो ये 4 2 8, 4 4 16, यानी कि 240 ऐसी फैमिलियां हैं जिनके पास ना गाय है ना बफेलो है। सेकंड ऑप्शन इनका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक कार्ड पे ये इस तरीके के लेटर लिखे हैं, कार्ड्स है ना, डिफरेंट कार्ड्स के ऊपर ये मैथमेटिक्स लेटर लिखे हुए हैं, ठीक है, एक एक कार्ड के ऊपर अलग अलग, और उसको एक बैग में डाला गया है। एक कार्ड निकाला जाता है बिना देखे हुए, और तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कार्ड वॉवल होगा। तो देखिए वॉवल कितने हैं इसके अंदर, अगर मैं वॉवल्स की बात करूं तो इसमें वॉवल हैं 1 2 3 4, तो 4 वॉवल्स हो गए, है ना। तो 4/, अब ये टोटल अगर मैं बात करूं तो ये 11 अल्फाबेट हैं, है ना। तो 4/11 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया था, रिमाइंडर निकालना है हमें जब 5 की पावर 55 डिवाइड की जाती है 4 से। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, जब 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ रिमाइंडर बच जाता है 1। अब इस रिमाइंडर की पावर को आप कितना भी बढ़ा दे, पॉजिटिव की पावर तो पॉजिटिव रहती है, और 1 को कितना भी इंक्रीज कर ले रिमाइंडर पावर उसकी, तो 1 रहेगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 1। ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक आदमी ने 2 भैंसें खरीदी, कितने में, 11,520 में। एक को बेच दिया उसने 15% के लॉस पे, और दूसरे को बेच दिया उसने 15% के गेन पे। तो देखिए 15% का लॉस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 का लॉस कितने पे, 20 पे, ठीक है। तो यानी कि अगर मान लेते हैं ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि 20 की चीज़ उसने कितने पे बेच दी, 17 पे। और दूसरी बात अगर वो क्या है कि उसने एक 100 रुपये की भैंस ली तो उसको बेच दी कितने पे, 119 रुपये, 119 रुपये पे, क्योंकि 19% का गेन है। अब यहाँ पे कहता है कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो देखिए सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए इसको मैं 7 से गुणा कर देता हूँ यहाँ भी, और इसको
भी मैं गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाता है हमारा 140। अब ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वन, यानी 140 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि द पर्सन बॉट 2 बफेलोस, अच्छा उसने कॉस्ट प्राइस टोटल यहाँ पे, तो यानी कि ये 240 की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, 11520, हमें निकालने कितनी की है, 140 की, है ना। 240 की वैल्यू हमें दे रखी है, 140 की 240 दे दी, 140 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं ये 11520 अपॉन 240 इंटू 140 कर लूँ, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो चला गया। अब आप देखिए ऑप्शन में सिर्फ एक जीरो आएगा, तो ये 2 जीरो वाले कैंसिल कर दीजिए और बिना जीरो वाला हटा दीजिए। ठीक है, एक जीरो आएगा और 4 2 8, यानी कि 8 आ रहा है ऊपर में यूनिट डिजिट, तो 4 में मैं ऐसा क्या इंटू करूं कि 8 आ जाए। 4 में 1 इंटू करूंगा तो 8 नहीं आएगा, 4 में 2 इंटू करूंगा तो 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बाय ऑप्शन करने की कोशिश करेंगे अगर होता है तो। यहाँ पे हो गया। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3 पॉजिटिव नंबर हैं और एवरेज पहले 2 का 32 दे रखा है, यानी कि 5 3 8 8 है ना, 8/2, तो यानी कि ये 4 की वैल्यू कितनी दे रही है, 32 32, यानी कि 8 गुना। अब हमें डिफरेंस बताना है कितना, सम ऑफ 2, यानी कि 5 3 8 इसका डिफरेंस, अब डिफरेंस कितना, सॉरी इसका सम हो गया, और डिफरेंस किसका लेना है, सम ऑफ द लास्ट 2, यानी कि 7 5 12, तो इनका अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो 4 है ना, 4 हो गया। इस 4 का डिफरेंस, इस 4 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ एक की वैल्यू क्या है 8, तो ये 8 चौक हो गए 32, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको ये खुद ही बताना है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, इसका आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आया इसका आंसर। अगर आप चाहें तो इसका आंसर मैं आपको बता सकता हूं, इसका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, 3.2, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रेडियस, बेस और हाइट कोन का ये दे दिया है, वेयर रेडियस और बेस और हाइट सिलेंडर का ये हमें दे रखा है। वॉल्यूम का रेशियो निकालना है कोन का, तो देखिए कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर यानी कि ये 5 का स्क्वायर हो गया इंटू एच, तो ये हो गया ये। ठीक है, अपॉन सॉरी रेशियो में निकालना है तो इस 2 हो जाएगा, और हमें किसका, सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, रेडियस इसका 2.5 का होल स्क्वायर इंटू हाइट हो जाएगा हमारा ये 3। ठीक है, तो अब आप देखिए ये पाई से पाई कट गया। ठीक है, ये 3 से कितनी बारी में कट गया, ये 3 से यहाँ 2 बारी में कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 2/3। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा कितना, ये हो जाएगा 25 इंटू 25, नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, तो देखिए ये 25 से 25 चला गया, 25 से ये 4 बारी में चला गया, तो जब हम रेशियो निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, सब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 3, तो 8/3 का रेशियो आ जाएगा इनके वॉल्यूम का, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि टाइम टेकन बाय पाइप पी एंड क्यू टू फिल अ टैंक। देखिए अब एक चीज यहाँ पे कि ठीक है, ये दे दिया है पी और क्यू के द्वारा। अच्छा, अब ये तीनों पाइप के द्वारा दिया गया टाइम इतना है। ठीक है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय पी टू फिल अप टैंक एंड क्यू। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे पी और क्यू के टाइम की बात करूं, है ना, टाइम की, तो ये कितना है 3:4 इनका टाइम है। अगर मैं इनके एफिशिएंसी की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी टाइम का उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे कंडीशन हो गई। अब आपको यहाँ पे करते हैं हम क्या कि जो पी और क्यू का टाइम दे दिया है वो कितना दे रखा है 60/7, और पी क्यू आर का जो टाइम दे दिया वो हमको कितना दे दिया है 300/23 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो 60/7 तो 300/23, अगर ये देख के कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या कैलकुलेशन मतलब ज़्यादा जाएगी, तो हो सकता है या आप इसको अभी करने का तो नहीं शायद ही कोई करता है, लेकिन अगर आपको लगे कि कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा जाएगी तो आप इसको लास्ट में देखिएगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा गई नहीं है। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम 300 हो गया, टोटल वर्क मान लेते हैं, तो 60 से ये कितनी बारी में 5 बारी में, और ये कितना आ गया 35। पी और क्यू की एफिशिएंसी यहाँ पे आ जाएगी, एफिशिएंसी कितनी, क्यू और आर की पी क्यू आर की एफिशिएंसी हो गई 30। अब आप देखिए यहाँ पे पी क्यू आर की एफिशिएंसी हो गई है कितनी 23, तो पी क्यू की कितनी है 35, 35 प्लस आर इक्वल टू 23, तो आर क्यों आ जाएगा, आर आ जाता है -12। -12 का मतलब यह है कि आर जो है ड्रेनिंग पाइप है। देखिए यहाँ पे दे भी रखा है, तो ये बोल रखा है आर एक ड्रेन पाइप है।
तो हमें कैलकुलेट करना है टाइम बाय क्यू और आर टू फिल अप द टैंक। क्यू और आर का टैंक कितने में फिलअप टाइम में फिल करेंगे वो बताना है। अभी आप यहाँ पे देखिए P प्लस क्यू की एफिशिएंसी यहाँ रखी है और यहाँ पे P और Q की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 7। तो यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, जो सीधा सीधा कितना है 5 गुना। तो इसको भी हम 5 कर लेते हैं, 5 से 15 यूनिट एफिशिएंसी आ गई। अब आप देखिए Q और R की एफिशिएंसी की बात करें तो 15 इसकी आ गई और R की एफिशिएंसी है -12, क्योंकि ड्रेनेज है वो निकाल रही है। तो यानी कि ये 1 मिनट के अंदर कितना 3 यूनिट का काम करेंगे। ठीक है, तो 300 यूनिट का काम कितने मिनट में कर लेंगे, ये सीधा सीधा ये जब डिवाइड करेंगे तो 100 मिनट के अंदर करेंगे। ठीक है, 100 मिनट इसका आंसर आ जाएगा सही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा 100 मिनट। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट दे रखा है नीचे 30 स्टूडेंट का किसी क्लास का और हमें मीडियन वेट निकालना है। मीडियन वेट निकालना है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाता है और 8 और 4 12 ये 13 हो जाता है ना, ये 19 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो n/2 ले लेते हैं तो ये 30/2 कितना हो गया हमारा, ये 15। तो 15 से पास में या 15 से ज़्यादा कौन सी मीडियन क्लास हो जाएगी हमारी, हो जाएगी ये 55 और 60 वाली। ठीक है, तो अब मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है L। ठीक है, L यहाँ हो जाता है n/2 माइनस CF/F इंटू H। यहाँ n होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट क्या है 55। ठीक है, इसी प्रकार से n/2 कितना आ रहा है हमारा 15 और CF हो जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी किसकी इसकी, यानी कि जो मीडियन क्लास ली थी उससे पहले वाले की, तो ये हो गया 13। F हो जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, ये हो गई, इनटू हाइट हो जाएगा इसका क्लास इंटरवल 70 से 75 यानी कि 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55, 15 में से 13 गया 2। ठीक है, कितना हो गया ये हमारा 2 हो जाएगा। और इसको अगर हम देखें तो 2 2 5 10/6 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 10 और 2 3 6। तो अगर मैं इसको बोलूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 55.3 से एक बारी में चला गया है ना, प्लस कर लेते हैं 3 से एक बारी में और 3 से एक बारी में गया, बच गया कितना हमारा 2, तो 6 6 6 6 इस तरीके से जा रहा है। तो इसको मैं 56.67 बोल सकता हूँ अप्रॉक्स में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा 56.67, तो इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक फैक्ट्री के अंदर 60% वर्कर जो है 30 से अबव हैं, 75% मेल्स हैं और बाकी फीमेल्स हैं। यदि 135 मेल्स वर्कर हैं जो 30 से ऊपर हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर निकालना है। तो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्कर x हो गया, इसके 60% जो हैं क्या हैं वो 30 से ऊपर हैं, जिसमें से 75% मेल हैं। ठीक है, 75% मेल है, इन्हीं की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी 135। ठीक है ना, तो अब आप देखिए 15 से अगर मैं इसको सीधा काटूँ, 15 से कर देता हूँ 5 बारी में और 15 से कर दूंगा ये 9 बारी में। ठीक है, तो ये 5 से कितनी बारी में, ये 2 बारी में चला जाएगा और ये 2 से कितनी बारी में 3 बारी में, 3 से ये यहाँ पे 3 बारी में चला गया, तो x की वैल्यू आ गई है हमारी 300। तो टोटल वर्कर आ गए हमारे 300, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक बोट के द्वारा सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कवर करने का जो टाइम लगता है वो 4/7 टाइम लगता है उसको, 3 गुना सेम डिस्टेंस अगर वो डाउन स्ट्रीम में कवर करता है। तो अब आप देखिए जो टाइम होता है वो हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अप स्ट्रीम की बात करता हूँ तो डिस्टेंस को मान लेता हूँ d, और अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा की विपरीत में, यानी कि x माइनस वाई। ठीक है, मान लेते हैं ये। अब इस तरीके का टाइम जो लगता है वो 4/7 लगता है उसको, ये 3 गुना डिस्टेंस ट्रेवल करता है डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है साथ में, तो धारा की गति की दिशा में, तो यानी कि x + y हम यहाँ पे हम मान लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अभी कहता है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको दे दी है और 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने में कितना टाइम लगेगा। अभी आप देखिए ये d से d कट गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे अगर x की वैल्यू को सीधा सीधा रख y की वैल्यू को सीधा सीधा 7.5 रख के सॉल्व करूँ तो कैसे हो जाएगा। तो देखिए 7x हो गया, y की जगह मैंने क्या रख दिया है, y की जगह मैंने रख दिया है 7.5। ठीक है, यहाँ ये हो गया, तो 4 3 12, 12x हो गया माइनस 12 इंटू 7.5। ठीक है, अब ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा
माइनस इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7.5, मैंने कॉमन ले लिया तो ये बच गया हमारा कितना 19, ठीक है। और ये 7x इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा बच गया हमारा 5x माइनस होने के बाद, ठीक है। तो देखिए 5 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 15 डेढ़ बारी में, ठीक है 7.5। तो यहाँ x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 135 हो जाता है ना, और 135 और ये कितना हो जाएगा 18 है, ये इस तरीके से हो जाएगा। एक सेकेंड, 15 113 हो जाता है ना, 13 और ये हो जाएगा कितना हमारा 28, तो यानी कि 28 है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। x की वैल्यू ये आ गई 28.1, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। हम यहाँ पे जो है सॉल्व कर लेंगे क्या कि 42 किलोमीटर चाहिए उसको अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई, ठीक है। तो x की वैल्यू आई है 28.5, 28.5 में से हम माइनस कर लेते हैं कितना 7.5, तो 7.5 को जब हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 21 प्लस, अब हम करते हैं क्या 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चाहिए, 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के लिए यानी कि प्लस कर लेते हैं, प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 36, ठीक है। तो 21 से ये कितनी बारी में जा रहा है, 2 बारी में, और 36 से ये सीधा सीधा हमको दिख रहा है क्या 6 6 जा 6 9 जा 6 से ये कितना 1.5 बारी में, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1.5, तो टोटल टाइम लगेगा उसको 3.5, कितना 3.5, टोटल टाइम कितना यूनिट आ जाएगी इसकी, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आवर्स में 3.5 घंटा लगेगा, तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर आपको यहाँ पे समझ ना आए तो दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको जरूर समझ आएगा। क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, पहले क्वेश्चन समझने का इसका है, ठीक है। आसान सॉल्यूशन इसका उतना मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कुछ मनी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाता है और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे उसको वापस किया जाता है, जहाँ पे हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 882 है, 882 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो ये बताना है हमने कितना पैसा उधार लिया गया है, ठीक है। तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी 1 का ब्याज, यानी अगर 20 रुपये लिए उसने पहले साल तो उसको 21 रुपये देने पड़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, ठीक है। सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो यानी कि ये 20 का स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि है ना, और यहाँ 21 का स्क्वायर, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो ये कितना हो गया, ये हमारा 441। तो दोनों जगह हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट बराबर है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे भी 21 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा कितना 420, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा 400, ठीक है। तो ये टोटल जो पैसा लिया गया है वो कितना लिया गया है 820। यहीं पे 441 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 882, सीधा सीधा दुगना। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी दुगना हो जाएगा, तो इसको दुगना करेंगे तो कितना हो जाता है ये हमारा 1640। तो इसका जो अमाउंट पैसा लिया गया है उधार वो कितना लिया गया है 1640 रुपये, जो कि ऑप्शन फर्स्ट आपको देखने को मिल रहा है, सीधा सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक शॉपकीपर 1 किलो राइस जो है 2 कस्टमर को बेचता है, एक सीमा को एक रीना को। तो पहले हम सीमा की बात कर लेते हैं। तो क्या करता है सीमा को, ही चार्जेस एग्जैक्टली द कॉस्ट प्राइस बट अंडर वेट्स, है ना 12%। जैसे मान लीजिए कि सीमा ने जो मांगा होगा, जो वो बेचता है, सीमा को बोला कि भैया आपको मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ, और मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 1 ग्राम का पैसा है 1 रुपया, है ना। तो ग्राम और रुपया अगर कहीं लिखा होगा तो सब सेम मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसने 1 किलो सीमा ने मांगा, तो उसने बोला मैं 1 किलो दे रहा हूँ, लेकिन जो सीमा को उसने दिया था एक्चुअल में वो 12% ज़्यादा दिया था। इसका मतलब 12% ज़्यादा देने का मतलब क्या है कि 880 ग्राम ही उसने दिया है सीमा को 1 किलो बोल के, यानी कि 880 ग्राम का जो पैसा उसका लगा, लेकिन उसने उससे ले लिया कितना 1000 ग्राम का पैसा, ये बोल के कि मैं कॉस्ट प्राइस पे उसको दे रहा हूँ, ठीक है। अब वहीं पे बात करते हैं किसकी, वहीं बात करते हैं हम रीना की। रीना की बात करते हैं, रीना को बोलता क्या है कि मैं 25% ज़्यादा ले रहा हूँ कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। क्या ले रहा हूँ 25% ज़्यादा, यानी कि अगर 1000 ग्राम बोल रहा है वो 1000 रुपये की चीज़ है, तो वो कितना बोल रहा है उसको कि मैं आपसे ले कितना रहा हूँ, मैं उससे ले रहा हूँ आपको 1250 ग्राम बोल दूँ, या फिर 1250 रुपये बोल देता हूँ एग्जैक्टली, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे 1 ग्राम 1 रुपये की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। लेकिन वो करता क्या है, वो ओवरवेट यूज़ करता है 12%, यानी कि 1000 ग्राम की जगह ना वो कितना दे देता है उसको, वो दे देता है उसको 1120 ग्राम। अगर आप 1000 का अगर 12% निकालेंगे तो कितना हो जाता है 120, ठीक है। तो ये 120 ग्राम ज़्यादा दे देता है ना। देना चाहिए था उसको 1000 ग्राम बोल के क्या कि मैं आपसे 25% ज़्यादा यानी कि 1250 रुपये ले रहा हूँ 1000 ग्राम का, या फिर बोला जाए 1250 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन वो दे कितना देता है 1120 ग्राम। तो अब आप यहाँ पे देखें टोटल की अगर मैं बात करूँ, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया,
तो ये हो जाता है 2000 ग्राम, यानी कि 2000 रुपये की चीज़ पड़ गई उसको। लेकिन उसने बेच कितने पे दी, उसने बेच दी है उसको कितना, 2250 ग्राम बोल लो या फिर रुपया बोल लो, क्योंकि 1 ग्राम का हमने पैसा 1 रुपया माना है। तो यानी कि उसको 250 रुपये का फायदा हो रहा है। ये 250 रुपये का फायदा कितने पे हो रहा है, 2000 पे। तो इसको 100 से इंटू कर लीजिए प्रॉफिट निकालने के लिए परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए 20 ये कट गया, और ये जब आप काटेंगे तो ये हो जाता है हमारा कितना, 12.5%। तो यानी कि 12.5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार के मेंस के एग्जाम में अगर 1-2 क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के देखने को मिल सकते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन इस लेवल का हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक 507 मेल्स हैं, 507 फीमेल वर्कर हैं किसी प्रोजेक्ट इंग्लिश बेस्ड कंपनी के अंदर। ठीक है, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑल द वर्कर्स की क्या है, 57 कॉल्स एक दिन में लेने की। यदि मेल का जो एवरेज है वो क्या है, 57, तो हमें कितना निकालना है फीमेल का। तो देखिए जब मेल फीमेल दोनों ही सेम है, टोटल एवरेज सेम है, मेल की एवरेज सेम है, तो फीमेल की एवरेज भी उतनी हो जाएगी ना, 57। इसको सॉल्व ही नहीं करना, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा सीधा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्विमिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर एवरेज डेली स्विमिंग टाइम 45 आदमियों का 90 है। तो देखिए 45 आदमी इधर हो गए, इनका एवरेज टाइम हो गया 90, और 30 मेंबर का एवरेज टाइम हो जाता है 60, और योगा वाले 25 आदमियों का टाइम हो जाता है 75। तो देखिए 5 से 9 बारी में चला गया, 5 से 6 बारी में, 5 से 5 बारी में। तो हमें कंबाइंड एवरेज निकालना है सभी 100 के 100 बंदों का। तो देखिए 9 से 9 करेंगे तो ये 810 हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं ना, तो ये हो जाता है हमारा 25, 337 हो जाएगा ना, 5 5 25, 35 37। तो ये 37 हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5, 6 और 1 7 7 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 8 3 3 6 14 और 1 ये 15, 1575, और ये 9 6 15 5 20, तो 20 हो गया। तो जब आप इसको काट देंगे तो ये आ जाता है हमारा कितना, 77.22 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 77.25 मिनट्स इसका कंबाइंड एवरेज, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था, कहता है कि गीता के ओपिनियन में उसका वेट 55 से ज़्यादा, बट 55 से ज़्यादा कम नहीं है, और 55 से ज़्यादा है और 62 से कम है। तो देखिए ये गीता का ओपिनियन हुआ है कि उसका वेट जो है 55 से 62 केजी के बीच में। अब गीता की अगर मदर की बात की जाए तो वो कहती है, गीता से एग्री नहीं करती, उसको लगता है कि उसका उसका वेट जो है 50 से बड़ा है लेकिन 60 से कम है। वहीं पे गीता का अगर ब्रदर की बात की जाए तो वो कहता है कि उसका वेट 58 केजी मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 58 केजी मैक्सिमम उसका वेट होना चाहिए। लोअर लिमिट उसको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 58 केजी से ऊपर नहीं हो सकता। तो अगर बताना है कि ये सभी का एस्टिमेशन करेक्ट है, तो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट ऑफ गीता, यानी कि इसमें से गीता की एक्चुअल में वेट क्या हो सकती है। देखिए अभी तीनों का अगर हम सही मान ले तो 50 से बड़ा है, ये कहता है 55 से बड़ा, तो यानी कि जो एज होगी उसकी वो 55 से बड़ी होगी। ठीक है, ये तो सही है। अब इसमें से सबसे लोएस्ट क्या है, 58, तो 58 लोएस्ट। तो यानी कि सबसे जो एवरेज अगर देखा जाए यहाँ पे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों में ही आ रहा है, तो वो अगर हम देखें तो वो क्या है, 57। ठीक है, क्या है, 57। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 57 केजी क्या है, उसकी एक वेट है गीता का। ठीक है, ठीक है, 57 केजी हो सकता है जो लास्ट से अगर देखा जाए। एक नंबर और आप देखें, अगर इन तीनों का एस्टिमेशन करेक्ट है तो वो है क्या, 56। तो 56 केजी भी उसका वेट हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 55 से बड़ा होगा और 58 से कम, हमारे को यही लेना है ना, 55 से बड़ा और 58 से कम। तो हम क्या नंबर ले सकते हैं, 56 और 57। अब इनका अगर एवरेज निकाला जाए तो इनका एवरेज आ जाता है इसके बीच, यानी कि 56.5। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि इसने बोला है एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट ऑफ गीता, है ना। अगर वो कहता कि उसकी क्या वेट होता तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर हम कॉमन ले पाते, लेकिन यहाँ एवरेज पूछा गया है तो यहाँ पे 2 नंबर कॉमन आ गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस बार ये पूछा गया है इस मॉक टेस्ट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, मेंस में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक मैन्युफैक्चरर 2000 पीस सप्लाई करने का लेता है ठेका, और 50 रुपये पर पीस पे 50 रुपये पर पीस पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेशन 5% वो फेल कर जाता है पास करने में, तब वो 25% प्रॉफिट बना लेता है।
25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि एक का प्रॉफिट 4 पे, तो कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। अगर 4 की कोई चीज़ है तो 5 पे उसने बेच दी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये 2000 पीस है, अगर वो 5% फेल कर जाता है यानी कि 2000 पीस का 95%, ठीक है, और कितने पे बेच रहा है वो 50 रुपये पर पीस पे, 50 रुपये पर पीस पे, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अब जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 95 हो गया और ये 50, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस भी इतना ही गुना हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस भी इतना ही गुना हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाता है, ये 200 हो जाएगा इसका, और ये अगर मैं बात करूँ तो 4 5 20 36 38 ये हो गया, और ये 3 जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 8 दूनी 76,000, यानी कि 76,000 का पड़ा उसको ये रुपया, कॉस्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग। 95% 2000 पीस अगर वो बना रहा है, 95% उसके अगर 5% फेल भी हो जाते हैं तो उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ रही है उस चीज़ की पड़ रही है कितनी, 76,000 रुपये, अगर उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है, अगर 2000 के 96 पीस वो 50 रुपये बेचता है तो, ठीक है। यहाँ से हमारा ये मकसद था कि हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अभी वो क्या कहता है, अभी वो कहता है कि सिर्फ 50% ही रिजेक्ट हो गए, उसके जो 5% मान के चल रहा था तो 50% पीस रिजेक्ट हो गए, यानी कि इस 2000 में से अब हम क्या करते हैं, क्या इसका आधा हो जाता है, यानी कि 1000 पीस ही वो बेच पाता है, कितने पे, 50 रुपये पे। तो यानी कि ये कितना हो गया हमारा, ये हो जाता है हमारा 50,000, तो यानी कि वो 50,000 में ही चीज़ बेच पाता है, लेकिन उसकी लागत कितनी लग रही है, 76,000 रुपये। तो जो उसको घाटा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 26,000 का घाटा, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक्स वाई और जेड किसी को इन्वेस्ट करते हैं, तो मान लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है उनकी 6 यूनिट, तो 1/6, इस 6 का तो हो जाता है कितना 1, और वो 1/6 टाइम के लिए। अभी आप ये देखिए, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि टाइम तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 12 मंथ का दे रखा है। इस टाइम का 1/6 करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 2, यानी कि 2। अब y 1/3 के कैपिटल का, तो 6 का 1/3 करेंगे तो हो जाएगा 2, और टाइम भी लेता है वो कितना, 12 का 1/3 यानी कि 4। अभी बचा हुआ रिमेनिंग जेड लगाता है, तो देखिए 2 और 1 3, 6 में से 3 गया, बच गया 3, ये लगा लिया, और रिमेनिंग फॉर होल टाइम, और जेड ने पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया। 2 से 2 इधर कट गया, 2 से 6 इधर कट गया, तो ये हो जाता है 1:4:6 18, ठीक है। ये हो गया इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो, जो कि है 23 यूनिट। इस 23 यूनिट की वैल्यू ही हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है कि उनका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 23,000, जो सीधा सीधा 1000 गुना है, ठीक है। तो y का शेयर क्या हो जाएगा, y का शेयर भी 1000 गुना हो जाएगा, 4 का 1000 गुना सीधा कितना हो जाता है, वो 4000, जो कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये था, आसान क्वेश्चन था, ये हमारे पूरे 30 के 30 क्वेश्चन हमने कराए इसमें। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, सॉल्यूशन अच्छे लगे हो। सॉल्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।